क़ारीन, मैं एहसान कासमी आपसे मुखातिब हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रायश्चित कहानी जो अभी निदाए गुल लाहौर और शायर मुंबई में शाया हुई है आपके सामने भी पेश करूँ। प्रायश्चित। दिसंबर की तारीख और सर्द तरीन रात थी। बाहर हड्डियों तक को छेद डालने वाली यख बस्ता हवाओं का साम्राज्य फैला था। गांव के कुत्ते भी शायद किसी बुझते अलाव की सर्द पड़ती राख के ढेर पर एक दूसरे से चिपके खामोश और साकत पड़े थे। फिर वो कैसी आवाज़ थी जिसने मुझे गहरी नींद से चौंका दिया था। मैं लिहाफ से सर बाहर निकालकर दोबारा उस आवाज़ की आमद का मुंतज़िर था। चंद लम्हों बाद आवाज़ दोबारा आई थी। शायद बाहर कोई दस्तक दे रहा था। मैंने टॉर्च जलाकर दीवार घड़ी का जायज़ा लिया। रात के तकरीबन 1:45 बज रहे थे। इस भयानक सर्द रात में इस वक्त कौन आ सकता है? ज़रूर गांव में कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ है या फिर ज़ईफ़ और अलील अब्दुल अज़ीज़ साहब। मैंने तेज़ी से स्वेटर पहना, ओवरकोट चढ़ाया और ऊनी टोपी से सर और कानों को महफूज करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदा में आया। सनसनाती यख बस्ता हवाओं ने खैर मकदम किया। टॉर्च की रोशनी बाहर डाली। लोहे के जंगलानुमा दाखिली गेट के बाहर सियाह कंबल में सरतापा लिपटा एक ह्योला सा नज़र आया। कौन? मैं, घनश्याम। अरे इतनी रात गए, क्या बात है? अंदर आओ। मैंने ओवरकोट की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर दाखिली दरवाजे का ताला खोला और उसे अपने हमराह कमरे में ले आया। इसी असना में 2 घंटों से मुसलसल गायब बिजली भी आ गई थी। मैंने यके बाद दिगरे बल्ब और रूम हीटर के स्विच ऑन किए और उसके करीब सोफे पर बैठते हुए दरियाफ्त किया, क्या बात है? तुम इतनी रात गए क्यों आए हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी के साथ कंबल से दोनों हाथ बाहर निकाले। उसके हाथों में लाल रंग के कपड़े में बंधी कोई चौकोर सी वजनी शय थी, क्योंकि जब उसने उसे सामने पड़े टी टेबल पर रखा तो खट की आवाज़ आई थी। मैंने उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा, लेकिन वो एकटक उस लाल कपड़े की पोटली को ही निहारे जा रहा था। बेगम बराबर वाले कमरे के दरवाजे से झांक रही थी। मैंने इशारे से उन्हें 2 कप चाय बनाकर ले आने को कहा। चाय पीने के बाद मैंने माहौल के बोझलपन को दूर करने के लिए घनश्याम से मुखातिब होकर मज़ाहिया अंदाज में दरियाफ्त किया, अरे भाई, मेरे लिए कौन सा तोहफ़ा लेकर आए हो? उसने कांपते हुए हाथों से बमुश्किल पोटली की गिरह खोली। अंदर जो भी शय थी वह अखबार में लिपटी थी। उसने अखबार की तहें हटाईं। सामने सुर्खी माइल ईंट का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा था। मेरी मुतजस्सिस निगाहें ईंट के उस टुकड़े पर मरकूज थीं। ईंट का ये टुकड़ा नया नहीं था, बल्कि किसी बहुत पुरानी इमारत का हिस्सा महसूस हो रहा था। घनश्याम ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, इस्लाम, तुम इसे अपने पास रख लो। मैंने कहा, पहले तुम पूरी बात बताओ। इस ईंट के टुकड़े में कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि तुमने इसे इतनी हिफाजत से रखा हुआ है और इस जानलेवा सर्द तरीन रात में इसे मेरे हवाले करने आए हो? ये ईंट का टुकड़ा नहीं, मेरी बदनसीबी है। ईंट के इस टुकड़े ने मेरी ज़िंदगी का सारा चैन सुकून छीन लिया है। न मैं जी पा रहा हूँ और न सही से मर पा रहा हूँ। मेरा जीवन नर्क बन चुका है। कहते कहते घनश्याम ज़ारो कतार रोने लगा। बेगम ने उसे पानी का गिलास पेश किया। थोड़ी देर बाद अपने जज्बात पर काबू पाते हुए वो यूं गोया हुआ, इस्लाम, तुम इस बात से वाकिफ़ हो कि मेरे दादा स्वर्गीय
मदन लाल चौधरी समस्तीपुर से कम उम्री में ही अपने ताऊ के साथ यहाँ आ गए थे। तुम्हारे परदादा ने तरस खाकर लकड़ी की एक गुमटी कटघरा पूर्णिया कचहरी आहता में लगवा दी थी और उसमें उन्हें पान की दुकान खुलवा दी थी। वो चौधरी पान भंडार दादा के ज़माना से आज तक कचहरी में कायम है। दादा के स्वर्गवासी हो जाने के बाद एक अरसा तक इसे मेरे पिताजी चलाते रहे। तुम्हारे वालिद और मेरे पिताजी में दांत काटे की दोस्ती थी। इत्तेफाक की बात के मिडिल स्कूल में तुम भी मेरे हम जमाहत रहे। हम गांव से रोज़ाना 6-7 किलोमीटर दूर शहर के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। दोस्तों के साथ रास्ता कब और कैसे कट जाता पता ही नहीं चलता था। मैं 8वीं जमात में फ़ेल हो गया। उस ज़माना में पिताजी सख्त बीमार हो गए थे। चौधरी पान भंडार मैंने संभाल लिया। दोस्तों का साथ छूट गया। तुम भी पढ़ लिख कर बैंक के अफसर बनकर बाहर चले गए। फिर समय बदला, माहौल बदला, लोग बदले, लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ। मुझे ऐसे लोगों की सोहबत मिली जो दिन रात नफ़रत की भाषा बोलते थे, मन को अशांत करते थे, भावनाओं को हरदम भड़काते रहते थे। मैं अज्ञानी उनकी बातों में आ गया और कर सेवा में चला गया। मैंने हैरत, दुख और नापसंदीदगी से पैदाशुदा बेचैनी के ज़ेर असर पहलू बदलते हुए कहा, घनश्याम चौधरी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो उस राधे श्याम चौधरी की औलाद हो जिसने देश के बंटवारे के समय बीच बस्ती में खड़े होकर ये ऐलान किया था कि अगर गांव के किसी मुसलमान का एक बाल भी बेका हुआ या किसी मुस्लिम ख़ानदान को गांव छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा तो वह अपने जिस्म पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्मदाह कर लेगा। उन दिनों देश के बहुत सारे इलाकों में फसादात बर्पा हुए, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे पिताजी और दीगर हिंदू रात रात भर जाग कर मुस्लिम महल्ले की पहरादारी किया करते थे ताकि बाहर के शर पसंद अनासिर को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तुम्हें किस मुसलमान से कौन सी ऐसी तकलीफ़ पहुंची कि तुमने ऐसा फ़ैसला कर लिया? मेरी मत मारी गई थी। मुझे मुसलमानों से कभी किसी तरह की शिकायत नहीं रही, आज भी नहीं है, मगर मुझे समझाया गया था कि किसी मुसलमान बादशाह ने मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवाई थी। मुझे वहाँ पहुंचकर फ़कत अपना एहतिजाज दर्ज करवाना था, लेकिन भीड़ तो भीड़ होती है। भीड़ ने मस्जिद पर हमला बोल दिया। फावड़े और कुदालें चलने लगीं। मेरे भीतर भी जोश भर गया। मैंने भी फावड़ा संभाल लिया और एक दीवार से चंद ईंटें अलग कर डालीं। इन्हीं ईंटों में से एक टुकड़ा बतौर यादगार घर ले आया था जो इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है। तो फिर तुम अपनी बहादुरी का ये तमगा मुझे क्यों देने आ गए? असल मसला तो यही है इस्लाम। मैंने इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं दी थी कि मैं कहाँ और किस मकसद से जा रहा हूँ। पत्नी से भी यही कहा था कि समस्तीपुर अपने आबाई गांव जा रहा हूँ, लेकिन मैं कर सेवा में चला गया। गांव वापस आया तो रास्ते में ही ये इत्तला मिल गई कि पिताजी का देहांत हो गया है। जीवन के अंतिम क्षणों में वो बार बार सिर्फ मुझे ही तलाश कर रहे थे, मगर मैं अभागा करसेवक बना घूम रहा था। और करसेवक भी कैसा, जिसके करों यानी हाथों ने सेवा का कोई काम किया ही नहीं, बल्कि इसके बरक्स मस्जिद जो अल्लाह का घर है उसकी ईंट से ईंट बजा दी। बहरहाल मैंने ईंट के इस टुकड़े को अखबार और कपड़े में लपेटकर अपने बक्स में छुपा दिया था, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी की नज़र बिल आखिर इस पर पड़ ही गई और मुझे तमाम बातें उससे सच सच बयान करनी पड़ी। वो बहुत दुखी हो गई। 3 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं। बार बार बस एक ही बात दोहराती थी कि तुम महापाप के भागीदार बने हो। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मैं तनाव में रहने लगा था। सोचा कब्रिस्तान में जाकर किसी टूटे फूटे कब्र के पास इसे फेंक दूं। पुरानी ईंटों के दरमियान खप जाएगा,
वहाँ अक्सर सन्नाटा ही छाया रहता है, मुझे कौन देख पाएगा। लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। फिर सोचा कि कचहरी जाते समय सौरा नदी में जल समाधि दे दूं। कई दिनों तक झोले में रख साइकिल के हैंडल में लटका कर कचहरी आना जाना करता रहा। सौरा पुल के रेलिंग किनारे साइकिल लगाकर सोचा झोला समेत नीचे गहरे पानी में फेंक दूं, मगर न जाने कौन सी ऐसी अनजानी अदृश्य शक्ति मुझ पर हावी हो जाती थी कि मेरे हाथ पांव जवाब देने लगते। दुकान पहुंचकर भी मेरे हाथों में राशा सा रहता और मैं सही तौर पर पान में चूना कत्था लगा पाने से भी खुद को कासिर पाता। दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि मेरे जीवन का सबसे भयानक हादसा मेरी निगाहों के सामने रूनुमा हो गया, जिसमें बड़ा बेटा अजय और बहू दोनों सड़क हादसे का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गए। सिर्फ 2 साला पोती जिंदा बच पाई थी। ये हादसा ऐसा जानका था कि इस सदमे की ताब न लाकर 6 माह बीतते बीतते मेरी पत्नी भी परलोक सिधार गई। वो फिर हिचकियाँ लेने लगा था। मैंने उसकी जानिब पानी का गिलास बढ़ाया और उसे तसल्ली देने को कहने लगा, तुम्हारे मन में बहुत सारे वाहमे रच बस गए हैं। तुम्हारे साथ जो भी वाक़यात और हादसात पेश आए वो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामूलात में से हैं। तुमने इन्हें खामखा ईंट के इस टुकड़े से जोड़ दिया है। तुमने मस्जिद की तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया। ये बात उसूली तौर पर बहुत गलत है, लेकिन मैंने अल्लाह का घर तोड़ा था, उसने मेरा घर तोड़ दिया। किसी मुसलमान बादशाह ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी या नहीं मुझे नहीं मालूम। मस्जिद टूटे बरसों बीत गए। अब तक अदालत भी इस बात का फैसला न कर पाई, लेकिन अगर कुछ 100 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो वो भी सही नहीं था और मैं तो महापाप का भागीदार बन ही चुका हूँ। सुनो घनश्याम, मस्जिद को यकीनन अल्लाह का घर कहा जाता है, लेकिन अगर तुम एक नज़र सिर्फ पूर्णिया सिटी की वीरानियों पर ही डाल लो तो तुम्हें सूबेदारों के अहद की 200-250 साल पुरानी कई मस्जिदें बिल्कुल गैर आबाद, टूटी फूटी और निहायत खस्ता हालत में पड़ी मिल जाएंगी। किसी मस्जिद के तोड़ डालने से अल्लाह ताला बेघर नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो हर शय से बेनियाज है। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप यह है कि तुमने दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत जमहूरियत की नींव खोद डाली। दंगे फसादात पहले भी देश में हुआ करते थे, लेकिन तुमने भीड़ को एक चेहरा अता कर दिया। इस भीड़ के आगे कानून बेमानी, सरकारें बेबस, इंतज़ामिया लाचार, अदलिया खामोश, और आइंदा तुम देखोगे कि इस मुल्क पर भीड़ की हुकूमत होगी और कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। एक स्याह दौर का आगाज़ और इस स्याह दौर की इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा तुम बन चुके हो। मैं सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्रायश्चित के लिए तुम क्या करना चाहते हो? सुनो इस्लाम, मुझे यह बात मालूम हुई है कि गांव की पुरानी मस्जिद की मरम्मत और तौसी का काम शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जब मस्जिद की तौसी का काम किया जाए तो उसकी नींव में ईंट के इस टुकड़े को भी शामिल कर लिया जाए। तुम लोगों के इल्म में ये बात ला सकते हो कि ये ईंट कहाँ की है और तुम तक किस तरह पहुँची। मैं गांव वालों से माफ़ी मांग लूँगा। उन्होंने माफ़ कर दिया तो ठीक, और अगर न किया और सिर्फ नफ़रत के लायक ही समझा तो भी ठीक। यही मेरी सज़ा होगी और इसी से मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। पागल मत बनो। देश और गांव के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी बेवकूफ़ी से फसाद फैलने का ख़तरा है। तुमने कर सेवा वाली बात छुपाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन लोगों तक इस बात की भनक किसी न किसी तौर पर पहुंच चुकी थी कि तुम गांव जाने का बहाना कर सेवा में शामिल हुए हो, और अब ठोस सबूत हासिल हो जाने के बाद हालात कौन सा रुख अख्तियार कर लेंगे कह पाना मुश्किल है। दूसरी बात यह कि अब मेरे रिटायरमेंट का वक्त करीब है। इसी बुनियाद पर मेरा तबादला यहाँ हुआ था, लेकिन कल मेरे प्रमोशन की चिट्ठी आ गई है।
प्रमोशन के साथ ही इस रीजन से बाहर तबादला भी। अब मुलाजमत से सुबुकदोशी के बाद ही गांव में मेरी वापसी मुमकिन हो पाएगी, लिहाजा मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे इस ईंट के टुकड़े को कबूल नहीं कर सकता। इस वाक़या के 4-5 दिन बाद ही मैं अपना मकान हस्ब साबिक चचाजाद भाइयों के हवाले कर मैं फैमिली मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गया। 3-4 माह बाद गांव से मेरा एक भतीजा अपने किसी ज़ाती काम से मुजफ्फरपुर आया तो शब बसरी के इरादे से मेरे फ्लैट पर वारिद हुआ। रात के खाने पर उसने एक बड़ी दिलचस्प और अजीब व गरीब खबर सुनाई। कहने लगा, अंकल आपके मकान चौधरी टोला के दरमियान तालाब के पास घनश्याम अंकल की जो खाली ज़मीन थी उस पर घनश्याम अंकल मस्जिद बनवा रहे हैं। मस्जिद या मंदिर? नहीं अंकल, मस्जिद ही तामीर हो रही है। चिमनी बाज़ार का राज मिस्त्री सनाउल्लाह शेरशाह आबादी उसी गांव के मजदूर काम कर रहे हैं। क्या मुसलमान राज मिस्त्री और मजदूर मंदिर की तामीर का काम नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है। 4-5 रोज़ कबल फटकन चचा ने अजराह मजाक घनश्याम अंकल से ये कह दिया था कि तुम्हारी इस मस्जिद में कौन मुसलमान नमाज पढ़ने आएगा। इस बात पर घनश्याम अंकल बिल्कुल भड़क उठे और कहा कि ज़मीन मैंने अपनी खुशी से मस्जिद को दान में दी है। अब मेरे पास कोई सूद ब्याज और हराम की कमाई नहीं है। जो भी पैसे मस्जिद में लग रहे हैं मेरी मेहनत की कमाई के हैं। मुसलमान आखिर इसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे? फटकन चचा उनके तेवर देखकर खामोश हो गए। मैं भी खामोश रह गया। समझ गया था मस्जिद बनवाने का आइडिया उसके दिमाग में कहाँ से आया था। 1 साल 4 माह देखते देखते पंख लगाकर उड़ गए। मुलाजमत से सुबुकदोशी के बाद मैंने गांव में ही रहने का फ़ैसला कर लिया था। बेटी की शादी हो चुकी थी, बड़ा बेटा दुबई में मुलाजमत कर रहा था और छोटा मेडिकल की पढ़ाई। मस्जिद तो घनश्याम ने वाकई बहुत खूबसूरत बनवाई थी। फ़िलहाल मैंने रास्ते से गुजरते हुए सिर्फ बाहर से ही देखा था। अभी मेरे दिन गांव वालों से मिलने मिलाने और मौरूसी जायदाद के कागजात का मुआयना करने में ही गुजर रहे थे। एक रोज़ तकरीबन 3:15 बजे कोई नौजवान मुझसे मिलने आया। सूरत शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। पूछा तो उसने कहा, विजय चौधरी हूँ। मैंने ताज्जुब से कहा, अरे विजय, तू इतना बड़ा हो गया है, बोल क्या बात है? पिताजी सख्त बीमार हैं, आपको याद कर रहे हैं। मैं उसके हमरा उसके घर पहुंचा। घनश्याम वाकई सख्त अलील नज़र आया। सूख कर हड्डी चमड़ा एक हो रहा था। मैं उसके बिस्तर के करीब कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने राशाज़दा हाथों से मेरे दोनों हाथ थाम लिए। उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए थे। मैंने अपने रुमाल से उसके बहते आंसुओं को खुश्क किया। वो थरथराहट भरी आवाज़ में मुझसे गोया हुआ, दोस्त इस्लाम, मेरा एक काम कर दोगे? उसकी गिरफ्त मेरे हाथों पर पहले से मज़ीद सख्त हो गई थी। बोलो क्या बात है? मेरा आखिरी वक्त करीब आ चला है। मैंने मस्जिद बनवाई मगर आज तक उस मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज़ नहीं बुलंद हुई। तुम एक बार, सिर्फ एक बार अजान दे दो। अजान की आवाज़ सुनकर शायद मेरी बेचैन आत्मा को करार आ जाए। देखो घनश्याम, तुम बिल्कुल चंगे हो जाओगे, फिक्र मत करो। और अब तो मैं भी रिटायर होकर आ गया हूँ, अब करना भी क्या है। दोनों दोस्त फिर पहले की तरह ही मटर गश्त किया करेंगे। नहीं इस्लाम, अब कोई उपाय नहीं। मेरी आंतों में कैंसर फैल चुका है। कई माह पहले ही मुंबई के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। तुम सिर्फ अजान दे दो। अजान मैं दे दूंगा। असर की नमाज का वक्त तकरीबन हो चला है। उसके पास से उठकर मैं नौतामीर शुदा मस्जिद के पास आया। आहनी गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो तबीयत खुश हो गई। मस्जिद के सहन में अच्छी सफाई नज़र आई। गोया गैर आबाद रहने के बावजूद रोज़ाना उसकी सफाई का एहतमाम किया जाता रहा था। सहन के किनारे ट्यूबवेल नस्ब था। दीवार के साथ बने खानों में अलमुनियम के कई बधने कतार से रखे थे। मैंने वज़ू किया। मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो माइक, बैटरी, इन्वर्टर, तमाम चीज़ें मौजूद थीं।
घड़ी में वक्त देकर अजान दी। 15 मिनट इंतज़ार किया लेकिन दूसरा कोई नमाजी नहीं आया। मैंने नमाज अदा की। मैं कोई 5 वक्ती नमाजी न था। जुम्मा की नमाज ज़रूर पढ़ लेता था। अगाहे फजर और इशा की नमाज़ें घर में ही अदा कर लिया करता था। लेकिन जब मैंने नमाज के बाद दुआ में अपने हाथ उठाए तो मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। आँखों से अश्कों का सैल रवां जारी था और मैं कह रहा था, अल्लाह, ऐ तमाम जहानों अना जहानों के मालिक, तू ला शरीक है, ला सानी है, ला फ़ानी है, ला महदूद है, अपार है, अनंत है। तेरी ला महदूद अनंत हस्ती की तरह तेरे नाम भी अनगिनत और बेशुमार हैं। हम तुझे बहुत कम नामों से जानते हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तुझे किस किस नाम से पुकारता है। तितलियाँ, मछलियाँ और चिड़ियाँ तुझे किस किस नाम से याद करती हैं। चींटियाँ और दीगर कीड़े मकोड़े किस किस नाम से तुझे आवाज़ देते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन तेरे मुख्तलिफ नामों के लिए कोई आपस में नहीं लड़ता। बस ये हम नादान इंसान हैं जो तेरा नाम लेकर तेरे ही बंदों पर जुल्म और सितम ढाते हैं, फसाद बर्पा करते हैं, इंसानियत का कत्लेआम करते हैं। ऐ मेरे मौला, हम इंसानों को सीधी सच्ची राह दिखा। हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हम दुखी और शर्मिंदा हैं, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, हमारे प्रायश्चित कबूल फरमा। आमीन। मन अशांत था, दुखी था। ताक पर देखा, कुरान शरीफ मौजूद है। अगरबत्ती और दिया सलाई धरी है। अगरबत्ती सुलगाई और कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ़ हो गया। तिलावत से फारिग होकर मगरिब की अजान दी, नमाज पढ़ी। बाहर निकला तो विजय को मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा पाया। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया और धीमी आवाज़ में बोला, पिताजी चले गए। चले गए? किस वक्त? जिस समय आप असर की अजान दे रहे थे, मैं उनके पास खड़ा था। अजान की आवाज़ सुनकर उनके होठों पर एक अनोखी मुस्कुराहट सी तैरने लगी थी। उनकी तमाम बेचैनियां ख़त्म हो गई थी। वो बिल्कुल शांत भाव से अजान की आवाज़ सुनते रहे। फिर उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और परमात्मा से जा मिले। अब क्या प्रोग्राम है? अभी मैं गांव जाकर तमाम लोगों को खबर कर देता हूँ। कल सुबह 10 बजे सवरा नदी के तट पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। दूसरे दिन सुबह 9 बजे मैं विजय के घर पहुँचा। वो घर के बाहर तन्हा बैठा नजर आया। मैंने उससे दरियाफ्त किया कि क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अब महल्ले के लोग कहाँ हैं, मगर वो खामोश बैठा रहा। मुझे उसकी खामोशी और वहाँ का माहौल बड़ा पुरअसरार लग रहा था। मैंने कई दफ़ा अपना सवाल दोहराया तो उसने बताया कि महल्ले के लोग लाश उठाने को तैयार नहीं हैं। लेकिन क्यों? गांव के हिंदू पिताजी से मंदिर निर्माण के लिए ज़मीन मांग रहे थे। मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार थे। लेकिन पिताजी ने अपने खर्च से उस ज़मीन पर मस्जिद बनवा दिया, इसलिए हिंदुओं ने उनका बहिष्कार कर दिया है। मैं रात भर उनकी खुशामद करता रहा हूँ मगर कोई तैयार नहीं। अंकल, अब आप ही अपने महल्ले से 2-4 लोगों को बुलवा लीजिए। ठीक है, देखता हूँ। यह कहकर मैंने मुस्लिम महल्ले की राह ली। 2 घंटे बाद मुझे भी खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। किसी कर सेवक की लाश कोई मुसलमान भला अपने कांधों पर क्यों उठाए? लाश अब तक वैसी ही पड़ी है।